गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, जो क्लास हमने कल लाइव की थी उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसके कारण यही क्लास में दोबारा से रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। तो बच्चों, इस क्लास को अच्छे से समझ लेना। अगर इस क्लास को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की क्लास में कंसेप्ट, MCQ और प्रीवियस ईयर के MCQs भी हमने इंक्लूड किए हैं। और ये क्लास स्पेशल रहेगी VLDD एंट्रेंस एग्जाम, HSSC और SSSC, इसके साथ साथ जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई, फटाफट से, शाबाश। इन ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल्ड एट P, OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter, then the values of sin Q। तो sin Q की हमें यहाँ वैल्यूज निकालनी है। तो बच्चों, एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल इसने हमें दी है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लो, ठीक है। तो राइट एंगल कहाँ पे दिया इसने? P पे। तो ये लो जी, ये P हो गया। Q एंगल हमें निकालना है, ऊपर लिख दो O। तो यहाँ जो चीज़ें आपको दे रखी हैं, OP कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, ठीक है जी। उसके बाद OQ माइनस PQ दे रखा है। OP आपके पास कितना है? 7 है। तो यहाँ से आप निकाल लो बच्चों OQ कैसे निकालेंगे? इसको इधर ले आओ भी, 1 की तरफ प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा PQ। अब राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो उससे हमें तीसरी साइड मिल जाएगी। तो निकाल दो भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसके सामने वाला क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे, वो इक्वल आएगा किसके? बेस के स्क्वायर के। बेस कितना है? PQ है, PQ का स्क्वायर कर दो। प्लस में परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? OP है, OP का स्क्वायर कर दो। OQ कितना है हमारे पास? 1 प्लस PQ है, 1 प्लस PQ का स्क्वायर कर दो। इक्वल टू में क्या है बच्चों? इसके बाद जो हमारे पास डेटा है PQ है, PQ का स्क्वायर पुट करो। प्लस में OP कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 49 आएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या है? इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 प्लस PQ का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। PQ का स्क्वायर कितना आएगा? PQ स्क्वायर आएगा, प्लस में क्या आएगा? 2PQ, क्योंकि A प्लस B का होल स्क्वायर होता है, वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो वही मैंने यहाँ पे लगा दिया। इक्वल टू में क्या है बच्चों आपका? PQ स्क्वायर प्लस में 49। तो PQ स्क्वायर से तो PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 49 और 1 उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा बच्चों? माइनस का, यानी यहाँ 48 रिमेन हो जाएगा। तो PQ की वैल्यू निकालनी है, तो 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो PQ कितना आया बच्चों? 24। PQ कितना आया? 24। अब PQ 24 आ गया। उसके बाद हमने एक लाइन यहाँ, एक काम हमने छोटा सा यहाँ किया था। OQ क्या है? 1 प्लस PQ है। PQ कितना आया? 24। तो OQ कितना हो जाएगा बच्चों? 25। अब इसने हमसे कहा था भी आपको निकालना है साइन Q। क्या निकालना है? साइन Q। तो साइन Q के लिए आप लोगों को पंडित बद्री प्रसाद को बुलाना होगा, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो P/H क्या होगा? साइन Q होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 7 है, ठीक है। और H कितना है इसका? हाइपोटेनियस कितना है? 25। तो 7/25 क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इफ साइन A इज इक्वल टू 24/25 देन द वैल्यूज ऑफ कोस ए की वैल्यूज निकालनी है। साइन ए इसने हमें दे रखा है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको दिमाग में वही चीज़ सेट करनी है जो हमने थोड़ी देर पहले आपको कही कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन क्या होता है? P/H। कोस क्या होता है? B/H। तो साइन ए दे रखा है आपको, ये होता है P/H, यानी 24/25 आ गया। इसके बाद एक ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो P 24 है, H 25 है। निकालना क्या है? बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 आएगा, प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर 576 आएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो बेस का स्क्वायर एज इट इज, और 625 में से माइनस कर दो 576 तो आएगा 49,
और b का स्क्वायर है बच्चों, तो इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो cos a निकालना है, cos a क्या होता है, b/h होता है, b कितना है भाई 7 है, h कितना है भाई 25 है, तो 7/25 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ आ रहा है तो साथ साथ लाइव चैट में यस करते जाना, भाई नहीं आ रहा तो वीडियो क्लास को दोबारा से देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 5 centimeter and angle ACB is equal to 30 degree, then the length of side BC is। अब यहाँ थोड़ी सी भाई मिस्टेक है, थोड़ी सी स्टेटमेंट में, आंसर में अंडर रूट नहीं लगा हुआ, ये लगा लेना आप। ठीक है, बाकी सारी बातें ठीक है। इसने कहा एक ट्रायंगल है भाई, इस तरह से एक ट्रायंगल है, ये लो। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। ठीक है बच्चों, ABC एक ट्रायंगल है, ACB एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये हो गया आपका A। AB कितना है बच्चों 5 है। ठीक है, ACB 30 डिग्री है। लेंथ निकालनी है किसकी, BC की, यानी जिसको निकालना है उसको x मान लो। अब जो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं उनको यूज करके निकालना है। अब देखो, एक तो ये साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, और ये साइड निकालनी है। तो बच्चों जो साइड दे रखी है उसके बाय में कर दो जो निकालनी है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसके बराबर होता है बच्चों, tan थीटा के, तो tan 30 आएगा। 5 बाय में x, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो x इज इक्वल टू आ गया 5√3। ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इफ secant 4a is equal to cosecant a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of a की वैल्यू निकाल दी। तो बच्चों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भाई, इस सीकेंट ए को हम ओपन कर लेंगे, कोसिकेंट की फॉर्म में राइट कर लेंगे। ठीक है, तो कोसिकेंट की फॉर्म में इसको हम राइट करना चाहें तो कोसिकेंट इसको लिखूंगा मैं 90 डिग्री माइनस 4a। समझ गए, क्योंकि इस एक तरह से ये फॉर्मूला क्या बनाता है, सीकेंट 4a ही बनाता है। इक्वल टू में हमारे पास क्या है, कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। कोसिकेंट कोसिकेंट के बराबर है तो इनके एंगल भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा बच्चों a माइनस 20 डिग्री के, माइनस का इधर आके प्लस होगा तो 110 बन जाएगा। 4a माइनस का है, a की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 110 के बाय में 5 कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 22 डिग्री। ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। If triangle ABC is right angled at C, then value of cos A plus B। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है किसकी, cos A plus B की। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जिस तरह से ये ट्रायंगल दिए भाई, एक ट्रायंगल है, C पे राइट एंगल है, ठीक है, और ABC ट्रायंगल बन गई, ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री का है। अब छोटी सी बात सोचने की है बच्चों कि इन सभी एंगल्स का, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और एक एंगल आ गया 90 डिग्री का, तो बाकी दो एंगल कितने के बच गए, 90 डिग्री के, यानी a प्लस बी जो हमारे पास आया बच्चों वो आया 90 डिग्री। अब इसने कहा cos 90, cos a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी की जगह 90 डिग्री लिख दो, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 0, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। अब बताओ ना बच्चों, क्वेश्चन आसान है या नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आसान है या नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है ये, बस आप हमारे लेवल के अकॉर्डिंग समझते जाइए, सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन sin स्क्वायर 22 प्लस sin स्क्वायर 68 बाय में cos स्क्वायर 22 cos स्क्वायर 68 sin स्क्वायर 63 प्लस cos 63 sin 27। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे भाई, थोड़ी सी हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए इसको सिंप्लीफाई करने में, बट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यहाँ देखो, इसको चेंज कर सकते हैं हम, इसको लिखेंगे sin स्क्वायर 22
प्लस में जो ये साइन स्क्वायर 68 है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री। तो ये तो हमारा बन गया साइन स्क्वायर 22 और ये बन गया हमारा कोस स्क्वायर 22 डिग्री। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के। तो ये बात तो बन गई, ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दुविधा नहीं है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया। उसके बाद एक छोटा सा है बच्चों, इसमें चेंज हो रहा है, इसके बीच में ना प्लस है, कोस स्क्वायर 22 प्लस कोस स्क्वायर 68 है, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे। इसको हम चेंज कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सी बात है, जैसे हमने वो किया है वैसे ही ये कर लेंगे। ये कोस स्क्वायर 22 है प्लस में कोस स्क्वायर 68 है यहाँ, तो इस कोस स्क्वायर 68 को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री। तो इधर तो हमारा कोस स्क्वायर 22 डिग्री हो गया, तो ये भी किस में बदल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के, और 1/1 आ गया। इसकी वैल्यू 1 निकाल ली, इसकी 1 निकाल ली, तो 1/1, 1/1 हमें क्या देगा बच्चों 1 देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म रह गई ये, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसने कहा साइन स्क्वायर 63 प्लस में ये कितना है कोस 63 है बच्चों। इसी तरह से इस साइन को, इनके एंगल सेम बनानी है, तो इसका एंगल सेम बनाएंगे हम साइन का, तो साइन को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 63। तो ये पहले तो हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस में कोस 63 हो जाएगा, और ये भी किस में बदल जाएगा कोस 60 डिग्री में। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कोस, और कोस 63 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा कोस स्क्वायर 63। तो यहाँ देखो साइन ए और कोस स्क्वायर ए कितने के बराबर आ रहा है 1 के, और पहले वैल्यू कितनी मिली थी 1, 1 + 1 कितना आया आंसर 2 आया। ऑप्शन डी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, और फटाफट मैं करवाता चल रहा हूँ। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल कहाँ पे है B पे है, tan A कितना है आपका 1 है, देन वैल्यू ऑफ 2 sin A cos A, sin A और cos A की हमें क्या निकालनी है बच्चों, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसने कहा tan A इज इक्वल टू कितना है 1 है, tan A कितना है 1 है। तो tan A की जो वैल्यू है बच्चों वो 1 कहाँ पे होती है आप लोगों को पता हो तो tan 45 डिग्री पे, ठीक है। तो tan के बराबर है, तो A कितना हो जाएगा 45 डिग्री, A कितना हो गया बच्चों 45 डिग्री। अब क्या करना है, A की जगह 45 डिग्री रख दो, बस A की जगह क्या रख दो 45 डिग्री। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो साइन 45 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे साथियों, साइन 45 की फटाफट से बता दो भाई, शाबाश बच्चों, फटाफट से बता दो एक बार। साइन 45 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, एक बार फटाफट से आंसर दे दो। वेरी गुड साथियों, वेल डन भाई, वेल डन, फटाफट से जवाब देते जाओ भाई, शाबाश। तो बच्चों आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि जो साइन 45 है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√2। कितनी होगी, साइन 45 की भी 1/√2 है, तो ये हो जाएगा 2 × 1/√2। इसी तरह से कोस 45 है, कोस 45 की जो वैल्यू रहेगी वो भी कितनी रहेगी 1/√2, ठीक है। तो ये देगा 2 × 1/√2, √2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 मिलेगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, आंसर कितना आ गया बच्चों 1। ऑप्शन बी क्या रहेगा आप लोगों का, बिल्कुल सही, ठीक है। समझ आ गया है तो चलते हैं आगे, नहीं आया तो दोबारा देख लेना भाई क्लास को। अब नेक्स्ट कह रहे हैं वैल्यू ऑफ सीकेंट स्क्वायर 26 माइनस कोट स्क्वायर 64। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया है, ये 2 नहीं आएगा, यहाँ ध्यान रख लेना थोड़ा सा। कोट स्क्वायर 64 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों कितना आएगा। तो यहाँ देखिए इसने कहा सीकेंट स्क्वायर 26 माइनस कोट दिया है, ये कोट स्क्वायर 64। बट हमें तो एक ही बात पता है, क्या पता है कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के। तो इसको किस में बदल दो भाई, 10 में बदल दो।
तो यहाँ हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वेयर 26 माइनस, इसको हम चेंज कर लेंगे कोट स्क्वेयर 90 माइनस 26। तो ये हो गया सीकेंट स्क्वेयर 26 माइनस, इसको हम बोलेंगे 10 स्क्वेयर 26, और ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। प्रोडक्ट 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री और 10 डिग्री, इसकी प्रोडक्ट निकालनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा था भाई जिनका सम 90 डिग्री आए, ठीक है, वहाँ वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। तो अब एक बार थोड़ा सा पीछे से चलने की स्टार्टिंग करता हूँ। यहाँ 90 है तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1080। यहाँ 80 के बाद क्या आएगा बच्चों? 1070। 1070 के बाद क्या आएगा? 1060। तो ये देखो इनका सम 90 90 90 यानी 1 हो रहे हैं। ये 1 1 होते चलेंगे। बस 1 वैल्यू कहाँ नहीं होगी? 2 जगह 1 वैल्यू नहीं होगी। एक कहाँ पे? 1045 डिग्री, क्योंकि 1045 डिग्री एक ही बार आता है, बाकी सारी वैल्यूज आ जाती हैं। उसके बाद दूसरी जो वैल्यू हमारी रह जाएगी 1090 डिग्री। 1045 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। और 1090 की वैल्यू होती है साइन बाय कोस। साइन 90 होता है कितना? साइन 90 होता है 0, ठीक है। और कोस साइन 90 होता है बच्चों 1 और कोस होता है 0। 1/0 क्या बनाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बनाएगा तो यहाँ भी इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। या इसमें इनफाइनाइट ऑप्शन नहीं दे रखा तो भाई इसको आप इनफाइनाइट, इसमें ऑप्शन मिस्टेक्स हैं, ध्यान रख लेना इस चीज़ की। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। √1 + 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू, कि √1 + 10 स्क्वेयर ए किसके बराबर होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बस एक छोटी सी बात ध्यान रख लेना कि ये जो 1 + 10 स्क्वेयर जो आपको स्क्वेयर रूट दे रखा है, ये कंप्लीट के ऊपर है बच्चों। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो ये है 1 + 10 स्क्वेयर ए होगा वो किसके इक्वल होगा? सीकेंट स्क्वेयर ए के। तो यहाँ आप सीकेंट स्क्वेयर ए लिख दो, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया बच्चों सीकेंट ए। ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। और ये क्वेश्चन आपका VLDD 2018 के पेपर में आया हुआ है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो भाई। तो 2018 में ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान सा तरीका है, बिल्कुल इजी से इसको हम कर सकते हैं। 1 + sin 30 डिग्री बाय में √2, या यूं कर लो, ये √ कंप्लीट पे ले लो। तो 1 + sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 1/2। कितनी होती है? 1/2। और इस सारे के बाय में कितना रहेगा? 2। तो ये क्या, इसका एलसीएम 2 लेंगे हम। 2 × 1 = 2 और 1 3/2, और इसके बाय में क्या है? 2, और इसका पूरे का √ है। तो अब क्या होगा बच्चों कि 3 एज इट इज आएगा, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 आएगा। तो यहाँ देगा √3/2 इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये VLDD 2018 में आया हुआ क्वेश्चन फिर से आप लोगों के सामने है बच्चों। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? बिल्कुल आसान सा तरीका है भाई। इसमें हमने इसने हमसे ए की वैल्यू पूछी है, तो हम ए की जगह ये वैल्यू जो पुट करके देख लेंगे, जहाँ पे हमारा आंसर सेम आता होगा वही इसका आंसर होगा। 2 sin स्क्वेयर π/2 है ना, 90 डिग्री होता है। पाई की वैल्यू 180 होती है बच्चों, ध्यान रख लेना। 5 cos ए, कोस की जगह भी 90 डिग्री रख लो, इक्वल टू में क्या आना चाहिए? 2। तो 690 यानी 6 इंटू में साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 की होती है 0। तो यहाँ 6 - 0 यानी आंसर कितना आया? 6, यानी ऑप्शन ए इसका सही नहीं है। फिर हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं π/3 पे। तो ये देगा 6 इंटू में साइन π/3। साइन π/3 कितना होगा बच्चों? साइन π/3 होगा 60 डिग्री, ठीक है। और इसके साथ ये स्क्वायर भी लगा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे? -5
कोस 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पे 60 डिग्री की बच्चों वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 60 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2। साइन 60 की कितनी आएगी? √3/2। तो यानी 6 इंटू में ये देगा √3/2 का स्क्वेयर। और कोस 60 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो आपकी रहेगी 1/2। कितनी रहेगी? 1/2। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 1/2। अब √3 का स्क्वायर 3 होता है तो 6 3 जा 18, 2 2 जा 4, माइनस में कितना आया बच्चों? 10/2। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। आप लोगों का आंसर आपके सामने होगा। एक मिनट भाई, एक मिनट। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है एक बार करना भी चेक। हाँ ठीक है बच्चों, यहाँ मिस्टेक ये हुई है, ये 5/2 आएगा, मैंने 10/2 कर दिया था। तो 2 4 इसका एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4, ये 18। ठीक है, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, यानी 8/4 आया। 8 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 आंसर आया, और 2 ही हमें इक्वल टू में चाहिए था। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए जी आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये VLDD 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। हो सकता है दिक्कत भी आए आपको, पर अब कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जो ये इक्वेशन दे रखी है इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला आपने सीखा है, सेकेंड स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या होता है? 1। और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो बच्चों इसको लिख देंगे हम सीकेंट ए माइनस 10a, और यहाँ इसको लिखेंगे सीकेंट ए प्लस 10a, और ये बराबर है 1 के। ठीक है, तो सीकेंट ए 10a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x है, वो हमें गिवन है बच्चों। ठीक है, तो ये x उधर जाएगा तो 1/x बन जाएगा। ये इक्वेशन बन गई सेकंड, ये हो गई फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे भाई, पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कर दो भाई माइनस। पहली इक्वेशन सीकेंट ए प्लस 10a है, इससे माइनस करोगे दूसरी इक्वेशन, तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी सीकेंट ए प्लस का क्या बन जाएगा? 10a। और यहाँ क्या दे रखा है? x माइनस 1/x हो जाएगा। सीकेंट ए से सीकेंट ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 210a इज इक्वल टू x। एलसीएम लोगे तो ये x स्क्वेयर माइनस 1, और 10a की वैल्यू निकालनी है बच्चों तो ये 2 इधर आ जाएगा। x स्क्वेयर माइनस 1 बाय में 2x, x स्क्वेयर माइनस 1 बाय में 2x, यानी ऑप्शन बी क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल सही। तो ये आसान से कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आप लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे बच्चों। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई आज की क्लास कैसी लगी। अगर वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। इसके साथ साथ है भी, अगर आप भविष्य में भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बच्चों आज एक क्लास आपकी रहेगी 11:30 पे, उसमें हम मैथ्स का ही करेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करेंगे। तो आप तैयार रहिएगा, 11:30 पे आपकी लाइव क्लास होगी। ठीक है बच्चों, तो अब के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।